श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, दिवाली का अंतिम दिन आ गया है और आज है दिवाली का वो पाँचवें दिन हमें जो भाई दूज है उसकी पूजा विधि को यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने स्वयं बताया है। हम पूरी विधि को अच्छे से समझेंगे, पूरी सामग्री को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बात हमारे भाइयों के जीवन की है, उनकी सुरक्षा की है। सबसे पहले जो आप लोगों ने दीपावली के पर्व में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है, जैसे पाटा बोलते हैं, इस पे आप लोगों ने मूर्ति बहुत सारे लोग रखते हैं, पूजन सामग्री रखते हैं, दियाली रखते हैं। ये ले लेना है आपको, एक थाली ले लेना है स्टील की, चाहे पीतल की, जो भी आपको मिल जाए, आपको एक थाली ले लेनी है। इसके बाद में उस थाली पे बिछाने के लिए हमें लेना है आसन आपको लाल कलर का ही लेना है, चाहे आप किसी भी आकार का ले सकते हैं, लेकिन कलर आपको लाल ही मिलेगा, क्योंकि पूजन में वही शुभ होता है। इसके बाद में हम सभी लोगों को लेनी है हल्दी, खड़ी वाली हल्दी लेंगे। यहाँ पर आज के इस अंतिम दिन की विधि में मात्र 1 गांठ का आपको उपयोग करना है, मात्र 1 गांठ हल्दी के ले लेंगे। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम लेने वाले हैं वो है कमलगट्टा, क्योंकि इन सारी सामग्री का से पूजन तो हम आखिर माता लक्ष्मी का ही करने वाले हैं, जैसे कि 4 दिन आप लोगों ने किया है। तो कमलगट्टा भी हमें 1 ही लेना है संख्या में। इसके बाद में मित्रों, हम सभी लोगों को लेना है सिक्का जो आपने पहले दिन रखा था वही दोनों सिक्के रहेंगे, यानी थाली, आसन, सिक्के, इतनी सारी चीज़ें पहले दिन की प्रयोग में ली जाएंगी। सिक्के आपको 2 लेने हैं गिन करके। थोड़ा सा जुकाम है, अगर आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो मित्रों प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में आज हम सभी लोगों को आटे का एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप सभी लोग चौमुखी लगाएंगे, अगर आटे का नहीं बना पाते तब आप मिट्टी का लेंगे। अमर बेल हमें लेना है, अमर बेल का 1 टुकड़ा लिया जाएगा आज की इस पूजा विधि में। इसके अलावा जो फूल हैं, आप फूल किसी भी पौधे के ले सकते हैं, फूल हो गए, मिठाई हो गई, इन सारी सामग्री को आप बाकी ले लेंगे। लेने के बाद में आपके घर में जो मंदिर है, जहाँ पे आपने पूजा की थी दिवाली की, वहाँ पर ही आपको ये भी पूजा करनी है, क्योंकि यह पूजा सुबह नहीं की जाएगी, प्रदोष काल में की जाएगी। आप अपने घर के मंदिर में जिस स्थान पे आपने दिवाली की पूजा की है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और बाकी 4 दिन की है, वहीं पर इसके भी करेंगे। आपको चौकी बिछा करके, चौकी लगा करके उसमें आसन बिछा लेना है थाली के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने थाली दिवाली में तैयार की थी वैसे ही थाली तैयार की जाएगी। आसन बिछाने के बाद में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी की मूर्ति को आपने स्थापित की थी पहले दिन, वही आपको फिर से करना है। इसके बाद में दोनों सिक्कों को रख देना है। सिक्के दोनों थाली में रखे जाएंगे और इसी दोनों सिक्कों के ऊपर आपने जो सामग्री ली हुई है, जैसे कि 1 हल्दी की गांठ है, 1 है अमरबेल का टुकड़ा, 1 है कमलगट्टा, ये तो 3 चीज़ें एकदम कंपलसरी वाली हैं, इनको चढ़ा देंगे। इसके बाद में जो आप लोगों ने पुष्प लिए हों, चाहे जिस पौधे के, वो फूल आपको लेने हैं, मिठाई, गट्टे, जो भी आप समर्पित करना चाहें, उन सारी सामग्री को आपको इन्हीं दोनों गट्टों के, इन्हीं दोनों सिक्कों के समक्ष रखना है, समर्पित करना है, ठीक है मित्रों। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया था कि जो भी 5 दिन की पूजा है उसमें केवल सामग्री कम ज़्यादा होगी, बाकी सारी सामग्री इस दिन प्रयोग में ली जाएगी। कोई भी सामग्री ऐसी नहीं है कि जो पहले दिन प्रयोग की जाए वो आखिरी दिन नहीं कर सकते हैं। तो सामग्री आपकी उतनी ही रहेगी, केवल मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है मित्रों। इतना हो गया। अब आपने जो दीपक तैयार किया है, चौमुखी दीपक लगाया है आपने, चाहे आटे का लगाया हो या फिर मिट्टी का। वैसे आटे का लगाना है, लेकिन अगर नहीं लगा पाते हैं तो मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आपको इस दीपक की चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है, माता लक्ष्मी का पूजन करना है, अर्चना करनी है और उनसे अपने भाइयों के लिए भी उनसे विनती करना है। और इसके अलावा मित्रों, आप अपनी इच्छा मनोकामना माता लक्ष्मी से और एक बार विनती कर लीजिएगा कि आपके घर में वो सदा के लिए निवास करें, आपके घर में जो भी धन संबंधी परेशानी है वो दूर करें। इसके बाद में आपको उस दीपक को उठाना है और उस दीपक को घर के जो देहली है उसके बीचों बीच, ठीक है, दाएं बाएं साइड नहीं बल्कि देहली के बीचों बीच आपका यह दीपक रखा जाएगा। याद रखिएगा, प्रदोष काल में लगाना है, जिससे घर के अंदर ना कोई प्रवेश करे, ना घर से बाहर कोई जाए, जिससे इस दीपक पे किसी का भी पैर नहीं लगेगा। जब पैर नहीं लगेगा तो कोई दोष भी नहीं लगेगा। इसीलिए आपको प्रदोष काल में ही आप पूजन करना है, क्योंकि प्रदोष काल में जब सभी लोग, घर के बच्चे ज़्यादातर सो जाते हैं, तो वो लोग
कोई परेशानी नहीं खड़ी करते आपके लिए। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से आपको पूजा विधि समझ गए हैं, सामग्री समझ गए हैं, आप लोग करिएगा। इसके बाद एक छोटा सा उपाय जो कि आपको आज करना है, क्योंकि हमारे भाइयों का दिन है आज, बहनों का दिन है, हमें अपने भाइयों के जीवन की सुरक्षा के लिए इस छोटे से उपाय को करना है। मित्रों, आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी। खड़ी हल्दी को कूट करके पीस कर भी उसका पाउडर प्रयोग में ले सकते हैं। अगर आपके घर में पिसी हल्दी है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हमें अक्षत चावल के दाने लेंगे। चावल के दानों की आपको गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी के अंदर जितने आ जाए उतने लेंगे। अगर आपके 2 भाई हैं, 3 भाई हैं तो आप 2 से 3 चुटकी लेंगे। इसके बाद आपको आपके भाई का तिलक करना है, जिससे आप तिलक का सामग्री यूज़ करते हैं। कुछ लोग सीधा हल्दी लगा के उस पर चावल के दाने चिपका देते हैं, कुछ लोग चावल के दाने छिड़क देते हैं, केवल हल्दी लगाते हैं, जैसे आप करते हो। इसके बाद में यहाँ पर मैंने अपने भाई का फ़ोटो लगाया है, केवल आपको समझाने के लिए। आपको फ़ोटो वोटो नहीं लगाना है, आपको अपने भाई के समक्ष जाना है। जो भी भाई दूज का शुभ मुहूर्त है उस समय में आपको जाना है। आपके भाई के मस्तक पे, भाल पे आज जब आप तिलक करेंगे मित्रों, पूज्य गुरु जी ने बताया आपके भाई के जीवन को सुरक्षित करने का, उसके जीवन की परेशानियों को काट करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इससे आपके भाई के जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। इस तिलक का उसके मस्तक पे होने का तात्पर्य है कि उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बहन के द्वारा लगा दिया गया। वैसे तो हम इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि परेशानियां कहीं भी किसी भी रूप में आ सकती हैं, हमें पता नहीं होता, जाने अनजाने क्या पता हमसे भी गलती हो जाए। लेकिन हम उपाय तो कर ही सकते हैं। और भाई दूज के दिन जब आप आखिर रोली चंदन से उस भाई की आरती करेंगी ही, भाई को मीठा खिलाएंगी, भाई का पूजन करेंगे, तो आप बस मस्तक पर जो तिलक लगाइएगा वो आपको ज़रूर लगाना है। इससे आपके भाई के जीवन पे परेशानियां आने वाली हैं तो वो रास्ता मोड़ लेंगी, नहीं आएंगे, और आपके भाई के जीवन की सुरक्षा होगी। क्योंकि हम जितना कर सकते हैं उतना करें हमारे भाइयों के लिए। ठीक है मित्रों, तो मैं आशा करती हूँ आप लोग भाई दूज के दिन पूजन की विधि, पूजन की सामग्री उसे अच्छे से समझ गए हैं और इन्हें करिएगा। महादेव जी की कृपा से, महादेव जी की आशीर्वाद से आपके भाइयों के जीवन के संकट कट जाएंगे और आपके भाई भी सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे। तो मित्रों, जाते जाते मेरी प्यारी बहनों को और भाइयों को भाई दूज की हार्दिक बधाइयाँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महा